बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आगे जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान के बेटे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के साथ बाबुल से हारान की तरफ हिजरत की, फिर हारान से मिस्र की तरफ हिजरत की और मिस्र से फ़लस्तीन आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी फ़लस्तीन में आ गए और फ़लस्तीन से तकरीबन 18 मील दूर एक शहर में तबलीग दीन के लिए मुकीम हो गए। इस शहर का नाम सदूम था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ बुराइयों से बाज रहने की तबलीग की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ कौम, बेशक तुम बेहयाई का काम करते हो कि तुमसे पहले दुनिया में किसी ने ये ना किया हो। क्या तुम मर्दों से बदफेली करते हो, राह मारते हो और अपनी मजलिस में बुरी बात करते हो। इसकी कौम का कुछ जवाब ना हुआ मगर ये कि बोले, हम पर अल्लाह का अज़ाब लाओ अगर तुम सच्चे हो। सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 15 से 20। आपकी कौम ने आपसे कहा, अगर तुम तबलीग दीन से बाज ना आए तो हम तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकाल देंगे। अब हम देखते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम की क्या ख़राबियाँ थीं। सबसे बड़ी खराबी इनमें लवातत थी। मर्दों से बुराई करने की आदत इनमें कसरत से पाई जाती थी। मुसाफिरों गुजरने वालों के रास्ते में बैठ जाना, इनका रास्ता रोकना और ज़बरदस्ती इनसे बुराई का मर्तकिब होना, रास्ते में बैठकर डाका जनी, लोगों को कत्ल करना और इनका माल लूटना इनकी बुरी आदत में शामिल था। कौम लूत की ये बुराइयां अब भी तक आज के मॉडर्न लोगों में भी मौजूद हैं। मर्दों की महफिलों में सिर्फ इसलिए आना कि इनको ताड़ना और बुराई के लिए इंतखाब करना, कबूतरबाजी यानी पूरा पूरा दिन इनको उड़ाने और शर्तबाजी लगाने में गुजार देना, आज भी लोग इस बुराई के मर्तकिब हो रहे हैं। औरतों की तरह उंगलियों के पूरे मेहंदी से रंगना, मर्द को बतौर दुआ मेहंदी लगाना जायज़ है लेकिन ज़ेब व ज़ीनत के लिए मना है। लेकिन आज के दौर में लड़कों को लड़कियों का लिबास और चाल ढक पसंद है जो हराम है। हाथों से कंकरियाँ इधर उधर फेंकना, गुजरने वालों को तंग करना, इस तरह बंदूकों से कंकरियाँ फेंक कर लोगों को सताना, ये फ़ेल आज के दौर में उबाश लोगों में कौम लूत से ज़्यादा पाया जाता है। एक दूसरे को थप्पड़ मारना, इधर से एक आया उसने दूसरे को थप्पड़ मारा और उधर से दूसरा आया उसने थप्पड़ मारा, यह बेहुदा फ़ेल इनका मज़ाक हुआ करता था जो हकीकत इनके उबाश होने की अलामत थी। महफिल में लोगों के सामने बुलंद आवाज़ से हवा खारिज करना अपनी शान समझते थे। उंगलियों के पटाखे निकालना बिला वजह और बग़ैर उसर के उंगलियों के पटाखे निकालना मकरूह है। इसी वजह यह है कि ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम का फ़ेल था। इस वक्त भी इस फ़ेल को बेहुदा समझा जाता था। मजाक करते हुए लोगों के सामने नंगा होना यानी चादर शलवार वगैरह उतार देना, नंगा होना, बेहया बनना भी कौम लूत का फ़ेल है, जिसको आज नाम निहाद मुसलमानों ने सकाफ़त का नाम दिया हुआ है। मज़ाह में फहश कलामी और एक दूसरे को गाली देना, ये बुराई भी आज के उबाश लड़कों में आम तौर पर पाई जाती है। वो अपने ख्याल में अपने आप को मॉडर्न और तरक्की याफ्ता समझते हैं। अगर कोई शरीफ आदमी इन्हें रोके तो इसे मलायत, फसादियत और क़दामत पसंदी के अलक़ाबात देते हैं और कहते हैं दुनिया तो बेहयाई में बहुत आगे जा चुकी है लेकिन ये अभी 1400 साल पीछे हैं। साइंसी इल्म पढ़कर तरक्की तो ज़रूर करें, मुल्क व मिल्लत को अरूज बख्शें, लेकिन बेहया बनकर अल्लाह ताला के अज़ाब को दावत ना दें। अलगर्ज़ हर किस्म की बेहयाई इस कौम में मौजूद थी। हया के ख़िलाफ़ हर फ़ेल इनके नज़दीक पसंदीदा समझा जाता था। आज के दौर में चुंगम, बबल चबाना, मुंह से बार बार निकालना फिर मुंह के अंदर ले जाना और कभी गुब्बारा बनाना कौम लूत के फ़ेल में शामिल है समझी जाती है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम दाहिला था। यह काफिरा थी, इसके दिल में निफाक था, वादे का पास नहीं करती थी। लूत अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमानों के मुतल्लिक़ कौम लूत को मुतला कर दिया। इस तरह लूत अलैहिस्सलाम की ख़यानत की मर्तकिब हुई। कौम की बुराई पर खुश होती, इसलिए कौम के साथ अज़ाम में ये भी गिरफ़्तार हुई। इसके बाद कुछ फ़रिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। जो फ़रिश्ते हज़रत इब्राहीम के पास आए थे हज़रत सारा को इसहाक़ और इनके बाद याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत देने के लिए, वही लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अज़ाब देने के लिए भी आए। वो फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज़ थे। 15 दिनों से कोई मेहमान ना आया था, इसलिए आपने जल्दी से इनके पास भुना हुआ बछड़ा पेश किया। आपने जब देखा कि ये अजनबी लोग हैं, इनके हाथ खाने तक नहीं पहुँच रहे तो समझ गए कि ये फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खौफ ज़ायल हुआ और इसे खुशखबरी मिली, हमसे कौम लूत के बारे में झगड़ने लगा। सूरत हूद आयत नंबर 7 से 12।
यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब मालूम हो गया कि मेरी कौम को अजाब तो नहीं हो रहा, तो आपको लूत अलैहिस्सलाम और उनके अहल की फ़िक्र हुई। इलामा लूसी ने भी यही कौल ज़्यादा पसंद फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा, क्या तुम इस बस्ती को हलाक कर दोगे जिसमें 300 मोमिन होंगे? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर आपने कहा, क्या तुम इस बस्ती को हलाक करोगे जिसमें 200 ईमान वाले रहते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, इसे तो हलाक नहीं करेंगे। फिर आपने कहा, तुम इस आबादी को बर्बाद करोगे जहाँ 40 ईमानदार लोग मौजूद हों? उन्होंने कहा, नहीं, इसे तो कभी बर्बाद नहीं करेंगे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इस शहर को बर्बाद करोगे जहाँ 10 मोमिन रहते हैं? फरिश्तों ने जवाब दिया, नहीं। फिर आपने फरमाया, अगर एक मोमिन वहाँ रहता हो तो तुम इसे बर्बाद करोगे? फरिश्तों ने कहा, नहीं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना फ़ीहा लूतन, इसमें तो लूत मौजूद हैं। फरिश्तों ने कहा, नहनु आलम बी मन फ़ीहा, हमें मालूम है वहाँ कौन लोग हैं। लूत अलैहिस्सलाम और उनके अहल को हम निजात देंगे इस इनकी औरत के वो कौम के साथ के अज़ाब में मुब्तला हो जाएगी। फरिश्तों का लूत अलैहिस्सलाम के पास आना। जब लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए, इससे इनका गम हुआ और इनके सबब दिल तंग हुआ और बोला, ये बड़ी सख्ती का दिन है। और इसके पास इसकी कौम दौड़ती हुई आई और इन्हें पहले ही बुरे कामों की आदत पड़ी थी। कौम ने कहा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ये मेरी कौम की बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए सुथरी हैं, तो अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों में रुसवा ना करो। क्या तुम में से एक आदमी भी नेक चलन नहीं है? बोले, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी कौम की बेटियों में हमारा कोई हक़ नहीं और तुम ज़रूर जानते हो जो हमारी ख्वाहिश हैं। बोले, ए काश मुझे तुम्हारे मुकाबिल ज़ोर होता है, किसी मजबूत पाए की पनाह होती। सूरत हूद आयत नंबर 712। बदफेली यानी लवातत का इर्तिकाब को छुप कर ना करती थी, बल्कि वो लोग ज़ाहिर तौर पर इस बुराई के मुर्तकिब होते। इसलिए लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम में से कोई भी एक नेक चलन नहीं है? आपने इनको बड़े प्यार से अंदाज पर नसीहत फरमाई, ये मेरी कौम कर रहे हो, हकूक़ ज़ौजत अदा नहीं कर रहे। नौजवानों की तरफ तुम्हारा मिलान बदफेली का इर्तिकाब तुम्हारी बदचलनी का ज़रिया है। अपनी बीवियों की तरफ मिलान करो ताकि इनके हकूक़ पे अदा हो सकें और तुम भी नेक हो जाओ। ये मेरे मेहमान हैं, इनसे बुराई के मुर्तकिब होकर मुझे रुसवा ना करो। अगर मेरे पास कोई ताकत होती तो मैं तुम्हें मार मार कर भगा देता। अगर मेरे पास कोई मजबूत किला या पनाह होती तो मेहमानों को वहाँ ले जाता। इस पर फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहा, सूरत हूद में इसका जिक्र है। फरिश्ते बोले, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, वो तुम तक नहीं पहुंच सकते। तुम अपने घर वालों को रात रात ले जाओ और तुम में कोई पीठ फेर कर ना देखे सिवाय तुम्हारी औरत के। इससे भी वहीं पहुंचना है जो इन्हें पहुंचेंगे। बेशक इनका वादा सुबह के वक्त है, क्या सुबह करीब नहीं है? फिर जब हमारा हुक्म आया, हमने इस बस्ती के ऊपर को इसका नीचा कर दे और इस पर कंकर के पत्थर लगातार बरसाए। तेरे रब के पास हैं और वो पत्थर कुछ जालिमों से दूर नहीं है। फरिश्ते अब तक ये खामोशी से देख रहे थे। जब इन ओबाशों की गुस्ताखी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी और बेबसी की इंतहा हो गई तो फरिश्ते गोया हुए, ऐ लूत, घबराओ नहीं, दरवाज़ा खोल दो और इन मस्खरों को आगे आने दो। हम लूंडे थोड़े हैं कि ये आगे बढ़कर हमको दबोच लेंगे। हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और हमें इसलिए भेजा गया है कि हम इन बस्तियों को तह तबाह कर दें। आप ऐसा करें कि रात का जब कुछ हिस्सा गुजर जाए तो अपने घर वालों को हमराह लेकर यहाँ से चले जाएं, लेकिन आपकी बीवी आपके साथ नहीं जा सकती। इसका अंजाम वही होगा जो दूसरे मुजरमों का होगा। अब इन जालिमों की मोहलत की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ सुबह होने की देर है और सुबह के तुलू होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। अज़ाब आए तो इनकी बस्तियों को ज़ेर ज़ेर करके रख दिया, गोए इनकी फलक बोसे मारते ज़मीन पर ऊँधी गिरा दी गई और इन पर सख्त पत्थरों की ऐसी मूसलाधार बारिश की गई कि वो सब खाक से यहाँ बन कर रह गए। साउदून, अमूरा, उमा और ज़बूम, इनकी चारों बस्तियाँ इस जगह आबाद थी जहाँ आजकल बहरे मुर्दार या बहरे लूत है। अब भी बहरे लूत से धुएँ के बादल उठते हैं, कसरत से ज़लज़ले आते हैं। लूत अलैहिस्सलाम अपनी घर वालों को सिवाय अपनी बीवी के रातों रात लेकर निकल गया। अल्लाह ताला ने ज़मीन को लिपेट दिया और इस तरह आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इनकी तमाम बस्तियों को अपने ऊपर से
उठाए और इतना बुलंद किया कि आसमान वाले इनकी बस्तियों में रहने वाले मुर्गों की आवाज़ और कुत्तों की भौंक सुन रहे थे। फिर इनको पलटकर नीचे गिराकर ऊपर से पत्थरों की बारिश बरसा कर तबाह और बर्बाद कर दिया। जो पत्थर इन पर बरसाए गए थे इन पर निशानात थे जिनकी वजह से वह दूसरे पत्थरों से मुमताज़ थे। इन पर खतूत थे या मोहरे थे या इन पर हर शख्स का नाम लिखा गया था जिसका नाम था उसी पर वो पत्थर गिरता था। अल्लाह ताला हमें कौम लूत की लवातत से बचाए और हमें दीन और दुनिया की आफतों से पनाह दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।